खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद में विधानसभा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षक यानी एसआईआर के नाम पर एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां एक महिला को उसके ही सगे भाई ने फॉर्म भरने का भय दिखाकर उसके मकान और दुकान पर बेनामा अपने नाम करा लिया। पीड़ित ने एसएसपी को शिकायत पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए अदालत पहुंची। गुरुग्राम में रहकर सिलाई का काम करती सरताज खानम को अंदाजा भी नहीं था कि अपने ही भाई आज़ाद की नीयत इतनी खतरनाक हो सकती है। सरताज ने मेहनत की कमाई से रसूलपुर थाना क्षेत्र के नालवन चौराहे स्थित एक मकान और दुकान खरीदी थी, लेकिन उसकी अनपढ़ता का फ़ायदा उठाकर उसके भाई ने बड़ी चाल चल दी। आरोप है कि आरोपी भाई गुरुग्राम पहुंचा और सरताज को एसआईआर यानी मतदाता सूची पुनरीक्षक का भय दिखाकर उसने कहा कि सरकार एसआईआर फॉर्म भरने वालों की जांच कर रही है, अगर फॉर्म नहीं भरा तो देश से बाहर भेज दिया जाएगा। क्या कुछ कहना था उस महिला का और क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके से एसआईआर के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी हुई और किसने? मेरे भाई आजाद ने धोखाधड़ी से एसआईआर के नाम पे फॉर्म भरना है, तो मुझे गुड़गांव से लाके और धमका के एसआईआर का तो कोई काम नहीं कराया और जमीन अपने नाम से तहसील में ले जाके डायरेक्ट अपने नाम करा ली। क्या कहा था आपने आपसे? उन्होंने ये कहा था कि एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, अगर नहीं गई तुम तो तुम्हें कहीं भी, मतलब मुसलमानों के साथ ऐसी हो रहा है, कहीं भी छुड़वा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उसका तो कुछ नहीं करा, जमीन का वो अपने नाम करवा लिया, गिफ्ट करवा ली। गिफ्ट का मुझे कोई मतलब नहीं मालूम था कि जमीन भी गिफ्ट होती है, क्यों मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं था। वकील से ही मैंने किया था, वकील ने भी कह दिया अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मेरे देख रेख में रहेगी, वो करवाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ गए थे, कप्तान साहब के पास गए थे हम, तो उन्होंने फिर हमें सीओ साहब के यहाँ भेजा था, वहाँ अपनी मतलब शिकायत करी है, तो उन्होंने कह दिया अभी जांच चल रही है उसकी। अब क्या चाहती हो आप? अब हमारा बस ये है कि हमारी जमीन हमारे मतलब वापस कर दें और हमसे मतलब नहीं रखें, और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं कि मिल नहीं रही है, अगर जब भी मिल गई। और उनकी माँ और उनकी एक बहन है जो लेबर कॉलोनी में मुझसे छोटी है, वो साथ दे रही है, और उनकी बीवी, हमारी माँ बुजुर्ग है, उनसे जो कह दो वही मानती हैं। तो वो घर में कह रहे थे अगर ये घर में आए तो सब लोग मिलके मारना, और गली में अगर मुझे मिल गई तो मैं लेके आऊंगा मारना सब। और मेरे भतीजे को भी फंसाने की जगह जगह मतलब कंप्लेन लगा रहे हैं थानों में कि इसको फंसा देंगे, फिर ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो और सरकार से क्या चाहते हैं कि एसआईआर के नाम पर जैसे तो ऐसे लोग हैं उनके साथ धोखाधड़ी इस तरीके से? तो सरकार से ये चाहते हैं धोखाधड़ी ऐसे रोकें, और ऐसे बेपड़े लोग हैं उनके साथ, और ऐसे भी जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ऐसे औरों के साथ भी हो सकता है एसआईआर के नाम पे। हमने अपना ताला डाल दिया, वहाँ ताला हटा के मेरा था एसआईआर के नाम पर अपने नाम से वो गिफ्ट करा ली धोखे से। अब मेरा ताला कल ये ताला डाला ही मकान गिफ्ट करा लिया, धोखाधड़ी करके ले लिया। हाँ। मोहम्मदगंज में मैं रहता हूँ। क्या हुआ आपके बुआ के साथ? मसला ये था, मेरे बुआ का फोन आया मेरे पास 14 तारीख को। इन्होंने पूछा कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है, मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करवाई गई है। मैंने कहा गिफ्ट का मतलब तो हिबेनामा होता है, क्या मसला था। मैंने इनसे जब सारी जानकारी ली तो मुझे पता चला आज़ाद द्वारा जो मेरे चाचा हैं उन्होंने गुड़गांव जाके इन्हें एसआईआर के नाम पर लेके आए, ये डरा के कि मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, तुम्हारा बनवा लो, टाइम निकाल के चलो। इन्हें लाए और तहसील में ले जाके इनकी प्रॉपर्टी हिबेनामा करवा ली। और इसके अंदर अकरम अंसारी की पूरी मिली भगत थी। अकरम अंसारी से ये रो के वहाँ पे कह रही थी, वो कैमरे की फुटेज में भी निकल जाएगा जहाँ अंदर जाते हैं। वहाँ इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, इनकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी जो इनका मुझे बताना है। उसके बाद ये पढ़ी लिखी नहीं है, मैं इनकी मदद कर रहा हूँ,
तो मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है। रसूलपुर थाना दक्षिण थाने में मेरे खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। आज 7 दिन हो गए, 7 दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले, मैं घर पे भी अपने जा नहीं पा रहा। हाँ शिकायत की आपने? मैं माननीय विधायक जी के पास गया था, उसके बाद मैं कप्तान जी के पास गया था, अभी भी मैं कप्तान जी के पास से होके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप आश्वासन दिया था कि आप परेशान ना हों, पूरी मतलब इसकी FIR करी जाएगी। अभी ऐसा है, CD कल बनवा के हमने तैयार करवाई थी, बयान इनके दर्ज हो गए थे। आजाद के द्वारा कई लोगों को प्रताड़ित किया गया है। इसने अपने बहनोई के 12 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है। दूसरी चीज, FIR का फिर क्या हुआ? FIR हुआ? FIR इनका कुछ नहीं हुआ, वो इनका काम पेंडिंग में। इसे आजाद को उस चीज से मतलब ही नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ इनकी जगह हड़पनी थी। लगभग कितने रुपए की संपत्ति करीब इस वक्त होगी 30 से 35 लाख की संपत्ति है। ये वहां पे सिलाई का काम करती हैं, रेंट पे रहती हैं, करीब 10-12 साल से ये काम कर रही हैं। धीरे धीरे करके पैसा जोड़ के इन्होंने पिछली ही साल वो संपत्ति खरीदी थी 6वें महीने में, जिसको इन्होंने थोड़ा बहुत बनवा भी दिया था यहाँ पे आके रहने के लिए, लेकिन इनकी वो संपत्ति भी उसने इस तरीके से कर ली।